उत्तराखंड के हर्षिल से छितकुल के लिए निकले जो 11 ट्रैकर्स थे उनमें से 5 के शवों को बरामद कर लिया गया है। गुरुवार को 2 घायलों का रेस्क्यू भी करवाया गया है, जबकि 4 अभी भी यहां पर लापता बताए जा रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से शवों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू नहीं किया गया। एक घायल मिथुन को भी उत्तराखंड लाया गया है, जबकि दूसरे का इलाज सेना के कैंप में ही चल रहा है। आज शवों को निकालने के साथ लापता 4 लोगों की भी तलाश की जाएगी। कुल 17 लोगों के दल में से 6 पोर्टर खुद ही सांगला पहुंच गए। इन्होंने ही 11 पर्यटकों के फंसे होने की सूचना दी थी। जैसे कि आपको प्रतीत है कि 11 लोग जो उत्तरकाशी से ट्रैकिंग करने निकले थे, ओवरऑल तो 70 निकले थे, तो 11 फंसे हुए थे, जो हमें इंफॉर्मेशन कल पोर्टर से मिली थी। कल शाम को जब हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हमने आईटीबीपी और आर्मी के साथ कांटेक्ट किया। आईटीबीपी और आर्मी दोनों की पोस्ट निथलताज के पास है, दोनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम आसपास में है। तो आर्मी वालों ने फिर सुबह चॉपर से वहाँ रेस्क्यू करने की कोशिश की और आईटीबीपी वाले सुबह 4:30 बजे से निथलताज से आगे रास्ता 3.5 फीट की बर्फ़ गिरी है, उसमें रास्ता बनाते बनाते लमखागा पास के करीब पहुँच गए हैं, जो मुझे अभी इनपुट मिला है। तो आर्मी ने जब अपने चॉपर से कुछ मूवमेंट ट्रैक की ऊपर से, तो फिर उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश की और उसमें से दो इंजर्ड उनको लोग वहाँ मिले जो स्ट्रेस में थे। उनमें से एक टूरिस्ट था और एक गाइड था। जो टूरिस्ट थे उनको वो, क्योंकि उस चॉपर में एक ही एक्स्ट्रा बंदा आ सकता था, तो उनको वो लेके वापस चले गए उत्तरकाशी और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और जो टूरिस्ट है उसके लिए उन्होंने 2 आर्मी के बंदे वहीं पर रख के उनको एक टेंट लगा दिया है वहाँ, जो वहाँ उसको फर्स्ट एड और खाना और कपड़े सारा कुछ दिया है। और खबर रेवाड़ी से है। रेवाड़ी पुलिस ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों को काबू किया है, जिनके पास से 28 लाख रुपए, 10 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप और विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड भी और पासबुक भी बरामद किए गए हैं। ये शख्स पहले मोबाइल टावर लगाने के नाम पर अपने जाल में लोगों को फंसाता था और फिर लाखों रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता था। आपको बता दें कि जुलाई महीने में रेवाड़ी के कोसली के रहने वाले रविंद्र नाम के इस शख्स ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उससे मोबाइल टावर लगाने के नाम पर 7.5 लाख रुपए की ठगी की गई है, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और हिसार के रहने वाले आशीष नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस ने इस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तारी की कोशिश में दबिश शुरू कर दी है। मुकदमा था कोसली थाने का। रविंद्र नाम का एक आदमी था, उसके पास एक फ़ोन आया और उस फ़ोन वाले ने उसको कहा कि भाई आपकी ज़मीन पे हम मोबाइल टावर लगवाएंगे और उससे आपको काफ़ी इनकम हो जाएगी। तो उसको झांसा दे करके रविंद्र, जो कोसली का रहने वाला था, उससे 7.5 लाख रुपए उसने हड़प लिए। तो इस संबंध में एसपी साहब ने दिशा निर्देश दे करके साइबर क्राइम की एक टीम जो हमारे थाने में पहले से नियुक्त है को निर्देश दिए और उन निर्देशों अनुसार हमारी टीम ने काम करते हुए हिसार से एक आरोपी को हमने, जो मेन आरोपी था इसमें, उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिस आरोपी का नाम आशीष पुत्र है और जो प्रॉपर हिसार का ही रहने वाला है, जिससे हमारी टीम ने तकरीबन 28 लाख रुपए बरामद किए हैं। 28 लाख से भी ज़्यादा हैं, 28,60,000 रुपये के करीब हमने बरामद किए हैं और उससे 10 मोबाइल, एक लैपटॉप और कुछ बैंकों के पासवर्ड और बैंकों की पासबुक वगैरह कुछ बरामद हुई है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसकी टीम का हम पता लगा लेंगे इसके साथ कौन कौन है और जल्दी बाकी लोगों को भी हम गिरफ्तार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की तारीफ में बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि 5 दशकों में हरियाणा को सबसे ईमानदार सीएम मिला है। इसके अलावा पीएम ने यह भी कहा कि मैं मनोहर लाल जी को लंबे समय से जानता हूं, लेकिन सीएम के तौर पर उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आई है। वो अक्सर अच्छे प्रयोग करते हैं। यही नहीं, कई बार तो केंद्र सरकार को यह भी लगता है कि हमें भी ऐसे प्रयोग करने चाहिए। लंबी सोच के साथ उन्होंने जो नींव डाली है वो हरियाणा के विकास के लिए बहुत ही कारगर होने वाली है। पीएम ने ये बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स में नई दिल्ली के झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करने के दौरान कही।
भारतीय जनता पार्टी की इस टीम ने जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है, वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। मैं आज फिर मनोहर लाल जी को सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लक्ष्य के प्रति लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने अब उस मुकाम को हासिल कर लिया है जो कल तक नामुमकिन सा लग रहा था। गुरुवार को देश ने 100 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया है। इक्कीस अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। मिलकर किया काम। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। दुनिया कर रही सलाम। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। 100 करोड़ का सफरनामा। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। महामारी पर टीकाकरण का महाप्रहार। ये 100 करोड़वां टीका है जो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अरुण राय को लगा। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 100 करोड़वें टीके के मौके पर पीएम मोदी खुद मौजूद रहे। खास बात यह कि जिस शख्स को कोरोना का 100 करोड़वां टीका लगा वो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ टीका लेने आए एक दिव्यांग युवती से भी बात की और उससे गीत सुने। टीकाकरण के 100 करोड़वें डोज लगने के बाद पीएम मोदी ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड से भी बात की। पीएम मोदी ने हॉस्पिटल में तैनात गार्ड रमेश की पीठ थपथपाई और उनकी ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत में चल रहे दुनिया भर के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। टीकाकरण की इस सफलता पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक तेद्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बधाई दी। WHO के महानिदेशक ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिक, स्वास्थ्यकर्मी और भारत के लोगों को कोविड-19 से संवेदनशील आबादी की रक्षा करने और टीकों के समतामूलक वितरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के लिए बधाई। टीकाकरण को लेकर मिली ये कामयाबी यकीनन काबिले तारीफ है, लेकिन 100 करोड़ तक पहुंचा ये सफर आसान नहीं था। सरकार की सटीक रणनीति और स्वास्थ्य कर्मियों सहित सभी के सहयोग से भारत ने कोरोना की लड़ाई में ये मुकाम हासिल किया। गर्मी हो या बारिश, दुर्गम पहाड़ी इलाके हों या फिर बाढ़ के हालात, सरकार ने हर मुश्किल का हल निकाला, लोगों तक टीका पहुंचाया। 10 लोग हों या 10 लाख, हर क्षेत्र तक आज हम पूरी सुरक्षा के साथ